नमस्कार। देश प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पोटका में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस के नेताओं ने डिग्री कॉलेज में भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान पत्रकार के साथ हुई अप्रिय घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार स्वीकार नहीं है। उन्होंने डिग्री कॉलेज के निर्माण सामग्री पर भी सवाल उठाए। साथ ही कॉलेज भवन के निर्माण में चिमनी भट्टा के लाल ईंट का इस्तेमाल किए जाने की भी मांग की है। देखे होंगे न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो हमारे पोटका में डिग्री कॉलेज की जो कल भूमि पूजा हो रही थी, इस बीच देख रहे थे कि कुछ पार्टी द्वारा उस पर विरोध जताया जा रहा था। इस विषय पे कहना चाहते हैं कि संविधान सबके लिए है और प्रेस बंधु भी हमारे ही सारे मीडिया प्रभारी पब्लिक के लिए ही है। जो अच्छा काम होता है ये दिखाते हैं, खराब काम भी जो होता है वो दिखाते हैं पब्लिक को। तो मुझे लगता है कि उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था किसी भी पत्रकार के साथ। और हमारे जो डिग्री कॉलेज बन रहे हैं, पहली बार पोटका में बन रहा है, तो इसे अच्छे तरीक़ा से अच्छा माल जो इसमें लगने जाएगा उसको अच्छा क्वालिटी से दिया जाए, जिसमें आने वाले जो हमारे स्टूडेंट लाइफ के जो लोग हैं उनको फ्यूचर में आगे बढ़ने के भी साथ मिलेगा और काफ़ी आगे जाएगा अगर ये अच्छा बना तो पोटका में। तरफ से पता चला कि ऐसा घटना घटी है, ताकि हम लोग को कांग्रेस पार्टी को तो वहाँ निमंत्रण नहीं किया था, इसलिए हम लोग गए भी नहीं हुए थे वहाँ पर। तो जो भी हुआ वो निंदनीय है और जो हमारे पत्रकारिता के लोगों के साथ जो घटना उसको भी हम निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे जो श्रीमान जी है उनका थोड़ा ज़्यादा घमंड हो गया है, उसमें लग रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। धनबाद के बिरसा मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अस्मिता लीग एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया, जहां 14 और 16 साल युवाओं ने लॉन्ग जंप, हाई जंप, डिस्क थ्रो समेत कई खेलों में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों को मेडल देकर पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला खेल पदाधिकारी और IIT IMS की खेल पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से किया है। यह अस्मिता लीग प्रतियोगिता अंडर 14 गर्ल्स और अंडर 16 गर्ल्स के लिए हो रहा है, जिसमें हमारे धनबाद जिला की सारी लड़कियों को एक मौका दिया जा रहा है कि वो एक प्लेटफॉर्म पे आके अपने आप को प्रदर्शन, लड़कियों का, ये सिर्फ अस्मिता नाम ही है कि लड़कियों को मौका दिया जाए जो अपनी प्रतिभा को बाहर लाके सबके सामने प्रस्तुत करे और अपने देश और ज़िले का नाम रोशन करे। पहले ऐसा था कि लड़कियों के लिए सेपरेट एक्सक्लूसिवली बहुत कम था कि कोई इवेंट ऐसा ऑर्गेनाइज होता था। खेलो इंडिया ने एक ये बहुत बड़ी पहल की है और सालों से 2021 से चला आ रहा है ये अस्मिता लीग प्रतियोगिता। तो इस प्रतियोगिता में जितनी भी लड़कियां आएंगी, भाग लेंगी, इनको एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा कि हमारे लिए भी हमारा देश हमारे साथ खड़ा है कि हम अपने सपनों को एक उड़ान दे सकें। लड़कियों के लिए यही एथलेटिक्स की प्रतियोगिता के साथ साथ और भी कई प्रतियोगिताएं हर जगह ज़िले में हो रही है। क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, अनगिनत प्रतियोगिताएं हैं जो एक्सक्लूसिवली गर्ल्स को अपनी प्रतिभा और अपने प्रदर्शन को दिखाने का मौका देगा। और मुझे लगता है इस तरह की जो प्रतियोगिताएं हमारी सरकार के तरफ से और हमारे देश की तरफ से लड़कियों को आगे लाने पोटका में रेलवे अंडरपास में पानी निकासी के लिए लगाए गए लोहे की छड़ बाहर निकल आने से प्रतिदिन हजारों छात्र छात्राएं, अभिभावक और स्थानीय ग्रामीण गंभीर परेशानी का सामना कर रहे हैं। अंडरपास से गुजरते समय कई वाहन चालक और पैदल राहगीर दुर्घटना के डर से सहमे रहते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद भी अंडरपास निर्माण कार्य में लगी ठेकेदार कंपनी कोई सुधार नहीं कर रही है। ग्रामीणों की मांग है कि रेलवे विभाग तत्काल इस अंडरपास की मरम्मत कराए ताकि किसी भी बड़ी दुर्घटना से पहले इस समस्या का समाधान हो सके।
इस रोड पे हजारों बच्चा लोग स्कूल जा रहे हैं और जल के कारण से रड सब जंग लग के खुलने लगा है, तो इसमें बच्चा लोगों का जान का खिलवाड़ हो रहा है। तो रेलवे से मेरी यही मांग है कि जल्द से जल्द इस पर ध्यान देने के कष्ट करें और सुरक्षित बनाने के लिए कष्ट करें। मधुपुर प्रखंड कार्यालय के सभागार में बीडीओ अजय कुमार दास की अध्यक्षता में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रखंड के सभी विभागीय कर्मियों के साथ पंचायत प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान बीडीओ ने कहा कि ये कार्यक्रम जनता की समस्याओं के निवारण और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग अपने अपने स्टॉल की तैयारी समय से पूरी कर ले। वहीं बैठक में आवश्यक बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा भी की गई। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। झरिया के घनुआडी ओपी क्षेत्र स्थित पांडे बेड़ा के पास झाड़ियों में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इसी बीच मृतक का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वो खुद खुशी की बात कहते हुए दिखाई दे रहा है। मृतक की पहचान बोकारो चास निवासी 22 वर्षीय तुषार सिंह के रूप में हुई है। परिवार ने इसे साफ साफ हत्या करार देते हुए पांडे बेड़ा की एक युवती और उसके घर वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि तुषार का युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था और कुछ दिन पहले युवती के परिजनों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। 11 तारीख को ये अपने घर से उड़ीसा के लिए निकला काम करने के लिए। उसके बाद में उसका दोस्त यार दो ठो चंद्रपुरा स्टेशन में टिकट कटा करके उसको जो उड़ीसा के लिए जाती है ट्रेन झारसुगुड़ा के लिए उसमें बैठाया। इसके दौरान में इसके बीच में क्या हुआ हम लोग को पता नहीं। जब स्टेशन में गाड़ी पहुंची झारसुगुड़ा तो उसके बाद में उसका एक भाई रहता है घर का बगल का ही, साथ में दोनों काम करते थे। तो वो जब स्टेशन में गाड़ी पहुंच गई और वो उसको वेट कर रहा था लेने के लिए, जब वहाँ नहीं पहुंचा तो घर फोन किया कि तुषार गाड़ी आ गई और तुषार नहीं आया। तो यहाँ बोला गया कि नहीं वो गाड़ी में गया यार बैठाया भी है तो कहाँ रहा। तो वो कहा किया कि उसको विश्वास नहीं हुआ तो अपना जिस कंपनी में काम करता उसका मैनेजर को लेके आया रेलवे। उसके बाद में उसका सीसीटीवी चेक करवाया तो सारा पैसेंजर को देखा, उतरते हुए इसको नहीं देखा। तब मधुपुर के पाथरोल थाना क्षेत्र में एक विवाहिता को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए ससुराल पक्ष ने घर से निकाल दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पीड़िता के पिता ने महिला थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दहेज के संबंध में मारपीट लड़की के बड़ा प्रसन्न हो गए है, इसलिए लड़की रखने चाहे और लड़की जो है हमके जमा थाना में आवेदन दिलाइए। हम थाना में गुहार कर रही है कि लड़की जो है कि हमारा बढ़िया से रखे और अपना इसीलिए आवेदन हम दिले थाना में कंप्रोमाइज अभी जमा के लड़की करके अभी दूसरा लड़की से लड़का बात करता है, इसलिए लड़की से हम अपना घर ले जा रहे हैं। लड़की को थाना आवेदन लिख के दिया है कि आप लड़की यहाँ पर रखिए, उसके बाद वो आएगा तो लड़की जो है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में पूर्व मुख्य सचिव के बेटे से मारपीट के मामले को लेकर बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपराध घटित हुआ है तो उसमें रिलैक्सेशन देना उचित नहीं है, जितना अपराध उतनी सजा होनी चाहिए और पुलिस को अपना काम करना चाहिए। मामले में कार्रवाई होनी तो निश्चित ही है। ओ भैया निकालो भैया मैं बाहर आ रहा मैं बाहर आ रहा हूँ गाड़ी में बाहर आ रहा हूँ भैया मैं बाहर आ रहा हूँ रुको। देखिए सबसे पहली बात तो यदि कोई अपराध घटित हुआ है तो कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जा सकता। जितना अपराध उतनी सजा और पुलिस को अपना काम करना चाहिए। एक अभिभावक के नाते मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, कि हमको अपने बच्चों को इस राह पर जाने से रोकना चाहिए। एक बेहतर इंसान बना के खड़ा करना चाहिए। अगर कहीं कोई गलती हो रही है, गलत राह जा रहे हैं, तो उन बच्चों को की राह ठीक कर उनको सही रास्ता दिखाए। बहुत छोटा है बच्चा है हमारा भी, मैं भी उसको बचपन से जानता हूँ। तो संभवतः चैंपियन सोच भी रहे होंगे कि ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन अपराध हुआ है तो कार्रवाई तो होगी। लक्सर में दिन दहाड़े बाइक सवार हमलावरों ने एक युवक पर तमंचे से ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। कई गोलियां लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया।
युवक के परिजनों का कहना है कि पुराने विवाद को लेकर यह हमला किया गया। वहीं आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार तलाशी कर रही है। लेट इवनिंग का घटनाक्रम है, अंधेरा होने के बाद का, बालावाली तिराहे के पास। क्योंकि वो आसपास के रहने वाले हैं, परिचित हैं और छोटे मोटे मामलों में पहले भी उनमें आपस में झगड़ा हुआ है। तो एक मनीष जो अभी आज हमारा विक्टिम है, उसको 2 राउंड फायर लगा है, इस बात की पुष्टि हो गई। डॉक्टरों ने भी आउट ऑफ डेंजर बताया, अंडर ट्रीटमेंट है लेकिन आउट ऑफ डेंजर है। तो उनके पुलिस जैसे पुलिस को ये सूचना आम लोगों के द्वारा मिली, पुलिस एक्टिव हो गई। उनके घरों में जो अभियुक्त हैं उनकी तलाशी के लिए लगातार हमारी टीमें काम कर रही हैं। जल्द ही हम उनको अरेस्ट कर लेंगे और साथ ही जो तहरीर हमें कल शाम परिजनों के द्वारा दी गई थी उसमें मुकदमा दर्ज हो चुका है एकदम संज्ञेय धाराओं में। और उसमें लक्सर के मुडाखेड़ा गांव में स्थित कन्या मैत्री गुरुकुल आश्रम की 3 छात्राओं की अचानक हालत बिगड़ गई। छात्राएं लक्सर स्थित एक वेंकट हॉल में आयोजित शादी समारोह में आई थी। बताया जा रहा है कि समारोह में खाना खाने के कुछ देर बाद उन्हें चक्कर आने लगे और वो गिर पड़ी। आनन फानन में छात्राओं को आश्रम संचालक और लक्सर चेयरमैन संजीव नीटू एक निजी चिकित्सालय लेके गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये सभी बच्चे एक शादी विवाह समारोह में शामिल होने के लिए एक बैंक्वेट हॉल में आए थे। खाना खाने के बाद ये 2-3 बच्चे टॉयलेट में गए, वॉशरूम में। वहाँ जाने के बाद उनको गैस बनी या क्या प्रॉब्लम हुई, एकदम जो है नशे में हो गए। तो उनको तुरंत हम लेकर यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ ले गए, डॉक्टर यशपाल अग्रवाल जी के यहाँ। अब बच्चों को राहत है, आराम है, बच्चे ठीक है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। लक्सर में जन विकास कल्याण समिति ने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जहां हाई स्कूल इंटर परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा रूपी हथियार से हर जंग जीती जा सकती है। जन विकास कल्याण समिति का प्रयास सराहनीय है, क्योंकि मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने से पूरे समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। ये समिति जो है कई वर्षों से कार्य कर रही है क्षेत्र में, और हम लगातार बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। और आज उसका परिणाम भी सामने आ रहा है कि हमारे बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रीय लेवल पर गोल्ड मेडल ला रहे हैं और विशेष कार्य उसमें कोर्सों में भाग ले रहे हैं, उसमें सफलता मिल रही है। एमडी तक कर रहे हैं हमारे यहाँ के बच्चे। तो ये आज समिति ने जो किया है, ये प्रोत्साहन करने का काम कर रही है, और ये प्रोत्साहन का ही फल है हमारे सामने, जो हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं जैसे हमारा उत्तराखंड और पूरे भारत के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं विकास में और उनकी अनेक क्षेत्रों में, ऐसे ही हम ये चाहते हैं कि हम भी इन बच्चों को प्रोत्साहित करके उस क्षेत्र में आगे बढ़ने। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार जिला कार्यालय सभागार में मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने जन सुनवाई का आयोजन किया, जहां कुल 57 शिकायतें दर्ज की गई। इस दौरान जमीन कब्जा मुक्त कराने, राशन कार्ड समेत कई मुद्दों से जुड़ी समस्याओं का मुख्य विकास अधिकारी ने संज्ञान लिया, जिनमें से उन्होंने कई मामलों का तो मौके पर ही निस्तारण कर दिया और बाकी भी बची समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने जनता दरबार में न पहुंचे अधिकारियों पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा इन दिनों पूरी मुस्तैदी के साथ परिसर की सुरक्षा और व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि कार्यालय परिसर के भीतर और बाहर रोजाना की तरह आज भी खास अंदाज में निरीक्षण अभियान चलाया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान परिसर में रखी कुर्सियों और अन्य वस्तुओं को भी बारीकी से जांचा गया। जो भी सामान संदिग्ध स्थिति में मिला उसे जब्त कर लिया गया है, ताकि ये चीजें फालतू गतिविधि का अड्डा ना बन जाए। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। चंपावत जिले के बालाकोट के चुरानी में आतंक का प्राय बन चुका हमलावर गुलदार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। गुलदार के कैद में होने से जनता और वन विभाग ने राहत की सांस ली। कुछ दिन पूर्व गुलदार के द्वारा चुरानी गांव की एक महिला पर घर के पास हमला कर उन्हें घायल कर दिया गया था
और जमरेडी में भी एक महिला पर हमले का प्रयास किया गया था। गुलदार के आतंक को देखते हुए बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष दीपेंद्र अधिकारी और ग्राम प्रधान के द्वारा वन विभाग से पिंजड़ा लगाने की मांग की गई थी। गुलदार के बढ़ते खतरे को देख काली कुमाऊं रेंज के रेंजर राजेश जोशी के दिशा निर्देश पर गांव में 3 दिन पहले पिंजरा लगाया गया। बीजेपी मंडल अध्यक्ष दीपेंद्र अधिकारी और जगदीश जोशी ने बताया कि सुबह जब ग्रामीणों ने गुलदार के गुर्राने की आवाज सुनी तो जाकर देखा तो एक गुलदार पिंजरे में फंसा हुआ था। वहीं अभी भी लोहाघाट के मंगोली का आदमखोर गुलदार वन विभाग के पिंजरे में कैद नहीं हो पाया है, जिस कारण क्षेत्र में दहशत बनी हुई है। सटकुल पुलिस ने रिहायशी इलाके रोशनपुरी रावली महदूद में छापेमारी कर 50 से अधिक अवैध एलपीजी सिलेंडर बरामद किए। पुलिस को मिली गुप्त सूचना पर वरिष्ठ उप निरीक्षक देवेंद्र तोमर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां अतीक अहमद के घर में बड़ी मात्रा में सिलेंडर अवैध रूप में रखे मिले। पूछताछ के दौरान आरोपी किसी भी प्रकार का दस्तावेज, अनुमति पत्र और वैध प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके। भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में इतने अधिक सिलेंडरों का भंडारण एक बड़े हादसे की आशंका पैदा कर रहा था, जिससे स्थानीय लोगों की सुरक्षा खतरे में है। जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे आरएसपुरा सेक्टर में किसान अपनी फसलों की कटाई और खरपतवार साफ करने में व्यस्त हैं। सीमा पर तनाव के बावजूद भी किसानों का काम नहीं रुक रहा है। हालांकि अधिकारियों ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को एक मजबूत और प्रभावी जवाब बताया है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि सीमा पर पाकिस्तान की गतिविधियां पूरी तरह से कम नहीं हुई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वो किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। सर, हम पूरी तरह से तैयार हैं क्योंकि बॉर्डर पे हमें आज तक जो 47 से लेकर आज तक हमें पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है कि ये आए दिन कोई ना कोई छोटी मोटी ये एक वारदात करता रहता है। इसलिए हमें जो कल का राजनाथ सिंह का जो बयान है कि भी हम पूरी तरह से तैयार हैं, तो हमारी अगर सेना तैयार है तो बॉर्डर के वासी जो हैं कि ये तो पहले ही हर समय जो है 24 घंटे तैयार रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पे ये हमने ना आज भरोसा किया है ना कल करेंगे। तो इसलिए हम अपने जो पूरी तैयारी में रहते हैं, अपनी जो फसल है समय पे काटते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो बंकर है ये सरकार की तरफ से ये बंकर बनाए गए थे और इनकी जो साफ सफाई है ये भी हमको 24 घंटे रखते हैं। हरिद्वार में हजारों गन्ना किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि गन्ने का मूल्य तय नहीं किया गया है, इसलिए पर्ची पर गन्ने का भाव अंकित नहीं किया जा रहा है। उत्तराखंड में गन्ने का समर्थन मूल्य तय न होने पर भी गन्ना किसान मजबूरी में गन्ने की फसल बेचने पर मजबूर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के गन्ना किसानों को 30 रुपए प्रति क्विंटल दाम बढ़ाकर 400 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य घोषित करके गन्ना किसानों को राहत दी है। वहीं उत्तराखंड के किसानों का कहना है कि गन्ने की तुलाई के बाद पर्ची पर गन्ने का भाव अंकित नहीं किया जा रहा है। किसानों की मांग है कि गन्ने के भाव में बढ़ोतरी की जाए। सरकार को खोलना चाह भाई 5 रुपए पहला फालतू थे, 5 ही अब दे दे, वैसा तो बढ़ाने गई नहीं। योगी जी के ऊपर ही सारा मामला जो भी है, बस यही है और कुछ नहीं जी। बताओ भाई साहब, आप क्या कहें, कोई उम्मीद लग रही है कि गन्ने का जो है मूल्य बढ़ा दिया जाएगा? बढ़ा देना चाहिए। आ जाओ रे को आ जाओ। बढ़ा देना चाहिए, इसमें पड़ता ही नहीं गन्ने में, तो बीमारी इतनी आने लगी। अच्छा, कितने गन्ने का भाव जो है कितना आप मांगते हो? कितनी जो है किसान की लागत के अनुसार? 500 रुपये हो जाए तो ज़्यादा ही बढ़िया। 500 रुपये तो कम ही है गन्ने का भाव। तो अब जैसे कि यूपी में गन्ने का भाव बढ़ा दिया गया, 30 रुपये प्रति क्विंटल जो है वहाँ पर दाम और बढ़ा दिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार के द्वारा अभी तक गन्ने का भाव तय नहीं किया गया। नहीं, अंकित हुआ ही नहीं पर्चियों पर। क्या कहना चाहिए? पर्चियों पर लिखे जाएगा तो हमें पता लगेगा। बात तय हो गया, बात तय हुआ ही नहीं। और भी किसान हमारे साथ में है, क्या कहेंगे ताऊ जी? आप जो है गन्ना लेकर यहाँ वो शुगर मिल में पहुँचे हैं और गन्ने का जो समर्थन मूल्य अभी तक तय नहीं किया गया, बिना तय किए ही आप गन्ना बेचने पर मजबूर हैं। बात करी यूपी में कह रहे कि जियो नहीं आ, 30 रुपये बढ़ाए। अब जब जियो होगा जब पर्ची पर डाल लेंगे। अब ये इनकी मर्जी भाई, ये क्या बढ़ावा क्या करो, हम क्या करो। हरियाणा में 415 हाँ, वो तो इनके ऊपर बात है। किसान तो जो भाव होगा वही ये देंगे गन्ना, और क्या करो, कहाँ ले जाए किसान, हाथ में तो नहीं मारे कहीं। तो आप क्या मांग करते हैं, कितने गन्ने का भाव होना चाहिए? मांग तो कितने कर ले, हिसाब लगा लो। अगर पेड्डा 600 भी बिको, जब भी 400 से फायदा
मांग तो चाहे 600 कर दो, गन्ने का कोई कर तो नहीं रहा। हाँ, हर चीज़ का हिसाब लगा लो। मैं तो सन 76 की बात कर रहा, क्या भाव थे गेहूँ के, मास्टर की क्या तनख्वाह थी, कुछ बात पा जो ना, कहीं कुछ भी नहीं। हो तो 50 रुपये क्विंटल दे रहा मैं छुलवाई इसके, और 15 रुपये दे रहा भरवाई, 65 रुपये। क्या बढ़ रहा है, जुगा तो जा रहा है। अब क्या करो। अच्छा, क्या उम्मीद लग रही है सरकार से, गन्ने का भाव बढ़ाया जाएगा? नहीं भाई, वो तो 30 ने बढ़ा दिए, अब इनकी मर्जी है, बढ़ाओ या ना बढ़ाओ भाई, अब क्या करो। उत्तराखंड का हम तो चाह रहे हरियाणा से कम तो ना हो भाई, कम से कम। गन्ना किसानों को यूपी से अधिक गन्ने का समर्थन मूल्य मिलने की भी उम्मीद है। वहीं कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने उत्तराखंड सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। महंगाई के इस दौर में गन्ने का समर्थन मूल्य पेराई सत्र से पहले ही शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन सरकार गन्ना किसानों को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार गन्ना किसानों के साथ भेदभाव कर रही है। तो भाई, जिस तरीके से गन्ने के उपज को तैयार करने में लागत बढ़ी है, डीजल के दाम बढ़े हैं, मजदूरी बढ़ी है, कीटनाशक दवाइयों के दाम बढ़े हैं, आपका खाद और उर्वरक के दाम बढ़े हैं। एनपीके डीएपी जहां 450 रुपये का कट्टा था, आज के समय में 1700-1800 रुपये तक पहुंच गया। 3 गुना से भी ज़्यादा उर्वरक के दाम पहुंच गए, कीटनाशकों के दाम पहुंच गए। इसके सापेक्ष में सरकार ने गन्ने का मूल्य क्या बढ़ाया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इधर लक्सर से बसपा विधायक शहजाद ने कहा कि मुख्यमंत्री को गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित करने को लेकर पत्र लिखा था। पत्र के बाद गन्ने के दाम बढ़ाने का वायदा भी किया गया था, लेकिन सरकार वादा खिलाफी कर रही है। जो रवैया पहाड़ के साथ हो वो हमारे साथ भी कर लो, जो सब्सिडी पहाड़ पे है वो हमें भी दे दो, जो प्रमाण पत्र पहाड़ पे है वो हमें भी दे दो, ये है। और रही गन्ने की बात, गन्ने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री को चिट्ठी लिखी थी और मेरे साथ सदन में भी वादा किया था कि हम पहली मीटिंग जैसे सदन के बाद कैबिनेट हो गए हम उसमें घोषित करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो लोग जिन्हें पता नहीं है कि गन्ना क्या है, गन्ने की समस्या क्या है, वो लोग सरकार में हैं। समर्थन मूल्य की घोषणा को लेकर लिबरहेड़ी सरकार गन्ना समिति के अध्यक्ष के प्रतिनिधि सुशील राठी ने कहा कि इस बार गन्ने के भाव में बढ़ोतरी की उम्मीद है, तो सरकार जल्द ही गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित करेगी। उत्तर प्रदेश से अधिक गन्ने का भाव मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य घोषित हो चुका है और यहाँ की सरकार भी उस पर मंथन कर रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमने माननीय मंत्री जी, जो गन्ना मंत्री जी हैं, हमारे युवा गन्ना मंत्री हैं और बहुत किसानों के बारे में गंभीरता से सोचते हैं, ऐसे ही यशस्वी मंत्री जी हमारे और माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी, वो भी गन्ना किसानों के बारे में बहुत अधिक गंभीरता से विचार करते हैं। गन्ना राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने कहा कि गन्ने के दाम बढ़ाने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। गन्ना किसानों को किसी भी सूरत में निराश नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से अधिक ही गन्ना किसानों को गन्ने के दाम मिलने की उम्मीद है। वहीं उन्होंने कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि मैदान और पहाड़ की बात करना बेफजूल की बात है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।